27 वर्षीय इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत हुई और इस वक्त हम उसी साइट पर मौजूद हैं और आपको एक सीन रिक्रिएशन करके दिखाएंगे आखिर उस रात हुआ क्या था। यानी 16 जनवरी की रात 12 बजे क्या हुआ था और इस वक्त हम उसी रास्ते पर हैं जो कि सामने डेड एंड पर जाता है और वहीं से वो गाड़ी ड्रेन से होते हुए सीधे तालाब नुमा कंस्ट्रक्शन साइट पर चली गई। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पे देखेंगे रोशनी बहुत नहीं है और अगर बाईं तरफ बात करें तो पूरे रास्ते में ये तालाब नुमा जगह है और साथ ही बिल्कुल सामने यानी आपसे करीब 500 मीटर दूरी पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है। और चूंकि कोहरा बहुत था लिहाजा तमाम समस्याएं और चुनौतियां भी रही होंगी, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आया और ये एक ब्रेकर पड़ता है और इस ब्रेकर के बाद माना जा रहा है कि गाड़ी डिसबैलेंस हुई और बिल्कुल सामने ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही सामने स्ट्रेट गई और उसके बाद यहां से इंजीनियर की गाड़ी जो है वो तालाब नुमा जगह में चली गई थी। और अब हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। चूंकि ये गाड़ी है यहीं से वो गाड़ी सीधे ऐसे रैम से होते हुए, चूंकि ये अब लगा दिए गए हैं हादसे के बाद इस तरीके से तमाम एहतियात किए गए, लेकिन संभवतः अगर हादसे से पहले किए गए होते तो ये तस्वीरें नहीं होती और शायद इस तरीके का डिस्कशन भी नहीं होता। वहां से गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट सीधे चलती चली आई और उसके बाद यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से टूटा हुआ रैंप है। ये ड्रेन है, करीब 5 फीट की ये ड्रेन है और यहां पर 31 दिसंबर को ट्रक फंसा था। ट्रक भी उसी सेम पैटर्न पर हादसा हुआ था और ट्रक यहां फंसा जिसके बाद ये पूरी तरीके से टूट गया। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक पूरी तरीके से सुरक्षित रहा, लेकिन जब युवराज की गाड़ी यहां पर पहुंची तो वो इसी रैंप से होते हुए सामने बिल्कुल आप जहां देख पा रहे हैं तालाब नुमा जगह वहीं पर जाकर गिर गई। और इस दौरान उसने अपने पिता से संपर्क किया। सबसे पहला कॉल उसने पिता को कॉल की और पिता बेसहारा बेबस पिता, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे 500 मीटर पे सोसाइटी है टाटा यूरेका, इसी फ्लैट पर 500 मीटर दूरी पर यह हादसा हुआ था। बेबस पिता पैदल भागे, चूंकि कोहरा था, टैक्सी नहीं थी, कोई वाहन नहीं था और स्कूटी बताई गई कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। हड़बड़ाहट में आमतौर पे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पिता पैदल भागे अपने बेटे को बचाने के लिए और सबसे पहले पास में एक नाला था जहां डाउट था कि वहां होगा, लेकिन जब पिता को दोबारा कॉल करके बताया गया कि नहीं वो सोसाइटी के पास वाले नाले में गिरा है, तब पिता यहां पर पहुंचे और यहां पर मशक्कत करनी शुरू की। पिता लगातार हौसला अफजाई कर रहे थे बेटे की और बहुत तमाम कोशिशें की गई उसका हौसला बनाने की और ये कहा गया कि बेटा तुम सुरक्षित हो, बचा लिए जाओगे। चूंकि पिता को भी उम्मीद होगी कि मौके पर जब पुलिस पहुंचेगी, जब तमाम सरकारी तंत्र पहुंचेगा तो बच्चे को बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मौके पर पुलिस विभाग पहुंचा। सबसे पहले पिता ने डायल 112 को कॉल किया, डायल 112 पहुंची। उसके बाद यहां पर तमाम जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है, इसके अलावा आपको बता दें फायर विभाग, ये 4 विभाग मौके पर मौजूद थे। एक तरफ बेबस पिता था और ठीक इसके दूसरी तरफ जो जान की गुहार लगा रहा था, अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था युवराज, वो था। गाड़ी आज निकाल ली गई है, फॉरेंसिक हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल वही है, क्या लापरवाही किस स्तर पे हुई। लगातार सांसद विधायकों के पत्र भी वायरल हुए हैं और ये जो ड्रेन देख पा रहे हैं ना, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको एक क्लोज व्यू भी दिखाएं। जगदीश जी थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो स्थिति और स्पष्ट होगी कि ये जो ड्रेन है ये छोटी मोटी ड्रेन नहीं है, इसकी गहराई भी बहुत है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप गहराई भी देख पाएंगे। ये करीब 10 फीट गहरी भी है और साथ ही 5 फीट के आसपास चौड़ी है। इस ड्रेन को कवर करने के लिए कई बार पत्राचार किया गया, कई बार गुहार लगाई गई, हर बार कहा गया सरकारी तंत्र ने कि टेंडर प्रक्रिया शुरू है, टेंडर किया जाएगा, जल्द ही ड्रेन कवर की जाएगी। लेकिन अब युवराज जो 27 वर्षीय इंजीनियर जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो अपने घर जा रहा था अपने पिता के पास ताकि सैटरडे और संडे सुकून से पिता के पास मना सके, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया और वो काली रात युवराज को निगल गई। फिलहाल अब सवाल उठ रहे हैं, एसआईटी बना दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित किया, आज एसआईटी भी मौके पर पहुंची थी। एसआईटी के अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर हादसा हुआ है, कौन कौन विभाग लापरवाह है और एसआईटी में पुलिस विभाग के एक अधिकारी हैं,
एक ब्यूरोक्रेसी से आईएएस हैं जो मंडलायुक्त हैं, और साथ ही पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है, यानी इंजीनियरिंग के स्तर पे भी किस तरीके की लापरवाही हुई ये भी समझा जा सके। फिलहाल यहां से गाड़ी निकाली गई, लेकिन यक्ष सवाल एक ही है, आखिर क्या जिम्मेदार सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे? कार्रवाई हो गई, हटा दिया गया है। एक जेई संविदा कर्मी जिस पर कार्रवाई हुई, जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उस पर कार्रवाई की गई है, और दूसरी तरफ अब पुलिस विभाग कि क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी? क्या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोई जिम्मेदारी तय होगी? क्या फायर विभाग था उसकी जिम्मेदारी तय होगी? मैं कैमरामैन से आपको कहूंगा यहाँ पे एक थोड़ा सा और व्यू दिखाएं, लार्जर व्यू, ताकि स्थिति समझ में आ जाए कि गाड़ी कहीं भी गिर सकती है। जाहिर तौर पे ये स्पॉट है जहां घटना हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि इस अंधेरी रात में कोई रोशनी के प्रबंध नहीं है, नाला पूरा खुला है, और ऐसा भी नहीं कि कोई फ्रंट का नाला खुला है, नाला बना हुआ है और नाला पूरी तरीके से खुला हुआ है। चाहे दाहिनी ओर देखेंगे और चाहे बाईं ओर देखेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखेंगे तो ये नाला पूरी तरीके से खुला हुआ है, और यहाँ पर कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको एक तस्वीर और दिखाएं ठीक पीछे की, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाओं में ना स्ट्रीट लाइट है जो प्रॉपर जल रही है, ना यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है, ना ड्रेन कवर है, ना कोई आपको रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, और ना ही कोई आपको बैरिकेटिंग दिखाई देगी। चूंकि अब हादसा हो गया है, अब युवक की जान चली गई है, अब आपको सब कुछ दिखाई देगा। अब लाइट्स भी प्रॉपर जल रही हैं, बैरिकेटिंग्स लगा दिए गए हैं, टेम्परेरी बेसिस पे लगाए गए हों, लेकिन युवराज की मौत के बाद ये तमाम तैयारियां की गई और अब लगा दिया ताकि कोई हादसा घटना ना हो। लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या सिर्फ नोएडा अथॉरिटी है? पुलिस विभाग की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, या एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? चूंकि हास्यास्पद तो यह है कि जिलाधिकारी 4 दिन घटना होने के बाद भी घटनास्थल पे आज एसआईटी के साथ पहुंची थी। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है उनके हेडक्वार्टर्स यानी जो उनके कैंप ऑफिसेज हैं वो गाजियाबाद में है, 40 किलोमीटर के आसपास है। उन्हें 1 घंटा 45 मिनट लगा यहाँ पहुंचने में, और इस दौरान एक युवा जो फ्लिपकार्ट का है वो यहाँ पर पहुंचा, उसने बड़ी दिलदेरी से यहाँ अंदर गया, बचाने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचाया जा सका। अब तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और चूंकि ये गाड़ी जो स्पॉट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस स्पॉट से बहुत दूर गाड़ी नहीं, 20-25 मीटर की दूरी पे ही गाड़ी थी, और वहां पर पिता, एक तरफ लाचार पिता, बेबस पिता अपने बेटे का हौसला अफजाई कर रहा था, हौसला बढ़ा रहा था और हिम्मत बढ़ा रहा था कि नहीं बेटा तुम्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी तंत्र था जो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चौपट दिखी और 27 वर्षीय युवक की जान चली गई। पीएम रिपोर्ट की अगर बात करें तो शायद मेरा गला रुंध जाए। पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था कि नाक में मिट्टी भर गई थी, आंखों में मड था, मिट्टी भर गई थी, फेफड़ों में पूरी तरीके से पानी था, कार्डियक अरेस्ट पड़ा और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जाहिर तौर पे बहुत कोशिश की है उसने चिल्लाने की, बचाने की, जान बचाने की गुहार लगाई है, और बहुत दूर भी नहीं था, 20-25 मिनट का। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास 100 मीटर की रोप है, 100 मीटर अगर माने तो यहाँ से ये पूरा जो तालाब नुमा स्पेस है ये पार हो जाएगी, लेकिन इस गड्ढे में युवराज समा गया, और 27 वर्षीय इंजीनियर जिसके बड़े ख्वाब होंगे, बड़े सपने होंगे, पिता के साथ यहाँ रहता था, लेकिन उस रात घर नहीं पहुंचा और काल के गाल में समा गया। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।